तो सूर्य जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, ये मानवा पापतस्तो सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। का ये मानवा, जो मनुष्य पाप प्रतस्त माने पाप करता है, सर्वदा माने हमेशा, जो मनुष्य हमेशा पाप करता रहा हो, सदा दुराचार रहता विमार्गा, और हमेशा दुराचार के मार्ग पर चलने वाला रहा हो, क्रोधाग्नि क्रोधी हो, दग्ध हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसा भी व्यक्ति अगर कलयुग में 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। सबसे बड़े 5 पाप माने गए हैं, 5 प्रकार के पाप सबसे बड़े माने गए। इन पापों से बचकर रहना हमेशा। पंचोग्र पापा छल छंद कारणा क्रूरा पिशाचा एवं निर्जाचे। संसार में 5 प्रकार के पाप जो है सबसे बड़े माने गए हैं। ब्रह्मस्य पुष्टा व्यभिचार कारणा सप्ता जग्गेन कलो पुनन्ति। कौन कौन से? पहला पाप समझ लो, अब ये तो आजकल आम बात फैशन हो गई है, जो मदिरा पान करता हो, जिसने ब्रह्म हत्या की हो, ब्राह्मण वध करने वाला, तो पंडित को मारना बड़ा टेढ़ी चीज है। मार दोगे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, जिससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। और अगर अत्याचारी ब्राह्मण हुआ तो ब्रह्म रक्षस बनकर पीछे पड़ गया तो भगते करवाते करवाते थक जाओगे। दुनिया के जो है तरफ जाना पड़ेगा, फिर कोई बागेश्वर जाएगा, कोई जो है मेहंदीपुर जाएगा, और कहीं अगर कोई सात्विकी है तो ब्रह्मदेव बन जाएगा। तो कहने का मतलब है ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण कभी किसी के मारने से नहीं मरता है। कैसे मरता है? स्वकीये नैव दोषेणम ब्रह्मत्वम निजमया। एक बात बड़ी अच्छी बता दे, अगर कोई ब्राह्मण गलती कर जाए और कोई दुराचारी हो, कैसा भी हो, तो उसको आप दंड मत दीजिएगा। क्यों? आप अगर करेंगे तो दोष अपने ऊपर लेंगे, बिना मतलब में पाप के भागी बनेंगे। ब्राह्मण स्वयं ही समाप्त हो जाता है। कैसे? अपने दोष के कारण। स्वकीये नैव दोषेणम ब्रह्मत्वम निजमया। जब ब्राह्मण अपने कर्तव्य को भूल जाता है, ब्रह्म कर्तव्य से वंचित हो जाता है, तो अपने ही दोष से जो समझ लो मरे हुए के समान हो जाता है। ब्रह्म हत्या यानी ब्राह्मण वध करने वाला और सोना चुराने वाला, कभी किसी की चोरी नहीं करना चाहिए। आगे है गुरु स्त्री गमन करने वाला, गुरु के साथ अपघात ना करो, पराई स्त्री के साथ कभी संबंध ना करो। लोग कहते हैं कि आज के युग में सभी लोग बहुत से महात्मा संत देखे होंगे, लिखे हुए ब्रह्मचारी फलाने फलाने हैं, तो क्या इस बात का ठेका लिया जा सकता है? लोग कहते हैं कोई किसी की शादी ना हुई हो, और शादी ना हुई हो तो लोग कहते हैं अरे देखो भैया आज तो 55 दिन ब्रह्मचारी है, शादी नहीं भाई तो ब्रह्मचारी हो गया। क्या जिसका विवाह नहीं हुआ उसका ठेका है कि वो ब्रह्मचारी है? कोई जरूरी नहीं ब्रह्मचारी हो। जिसकी शादी नहीं हुई उसका ठेका नहीं हो सकता कि ये ब्रह्मचारी होगा, लेकिन अगर ग्रस्त धर्म में तुम हो तो तुम्हारा ठेका हो सकता है कि तुम ब्रह्मचारी हो। ग्रस्त धर्म में रह करके भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है, ब्रह्मचारी बन सकते हो। क्यों? कैसे? हमारा शास्त्र कहता है कि अपनी पत्नी के साथ में जितना चाहो उतना प्रेम करो, जितना चाहो उतना भोग करो। अपनी पत्नी के साथ में करने से उसका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता है, लेकिन अगर पराई स्त्री पर तुमने कुदृष्टि तक डाल दी तो समझ लीजिएगा तुम्हारा उसी जगह पर ब्रह्मचर्य समाप्त हो जाता है। जब पराई स्त्री की तरफ देखो तो नजर केवल पैरों तक होनी चाहिए, उसके मुखमंडल पर नहीं होनी चाहिए हमेशा। कैसे? जब रावण युद्ध में मारा गया, और जब रावण मारा गया, अब विचार करो, राम और रावण एक ही राशि है और एक ही देवता के पुजारी है भोले बाबा के।
रावण का वध हो गया राम के द्वारा। जब राम के द्वारा वध हो गया रावण का, तो जब रावण की पत्नी मंदोदरी राम की परीक्षा लेने के लिए गई, मंदोदरी ने विचार किया चलो मैं भी चल करके उन राम का दर्शन करूंगी जिन्होंने मेरे पति का वध कर दिया। मेरा पति रावण जैसा चलत दसानन ढोलत अवनी गरजय गर्भ रवनी राम नावत सुनो सकोहा देवंत के मेर गुरु खोहा, जिसके चलने मात्र से धरती डगमगाने लगती थी। और रावण जैसा वीर एक तपस्वी के हाथ से मारा जाए। मंदोदरी जिस समय चली राम से मिलने के लिए, तो राम जी जो है फटे चिल्लाकर बैठे हुए थे। बार ले आकर के सूचना दी मंदोदरी मिलने के लिए आ रही है। तो जब मंदोदरी आई तो राम ने क्या किया, राम ने मंदोदरी के मुखमंडल की ओर नजर न डाल करके चरणों की ओर सर झुका करके हाथ जोड़ करके कहा कहो देवी कैसे आई है। जिस समय क्या मंदोदरी कहने लगी वाह राम मैंने जैसा सुना था वैसे ही तुम निकले मर्यादा पर, तभी तुमने मेरे पति का वध कर दिया। मेरा पति पराई स्त्री को अपनी स्त्री बनाना चाहता था और तुम्हारे अंदर ये जोड़ कि जब मैं सामने आई तो तुमने केवल मेरे चरणों पर दर्शन डाली अर्थात मात्र भाव का दर्शन किया। तो कहने का भाव यह है चरित्र यदि तुम्हारा उज्जवल है, चरित्र अगर अच्छा है तो तुम्हारा यशगान गाएगा। हमारे शास्त्रों में वेदों में पुराणों में शास्त्रों में क्या गाया गया है, लोगों का चरित्र ही तो गाया गया है। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, राम चरित्र, कृष्ण चरित्र, सभी के चरित्र ही तो गाए गए हैं। और सभी के चरित्र से ही सिखाया जाता है कि इनके आदर्शों पर चलो, इनके चरित्रों से कुछ सीखो। तो कहने का मतलब यह है हमें अपने चरित्र को बड़ा संभाल करके जो है होता है। कर्म हमारे अच्छे होंगे, किस्मत मेरी दासी है, माता पिता की सेवा कर लो, घर में मथुरा काशी है, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बताया ये 5 प्रकार के सबसे बड़े पाप हुआ करते हैं और इन पापों का करने वाला प्राणी भी अगर भागवत की कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है। कोई अभी ऐसा हुआ जिसके अंदर ये सारे पाप विद्यमान हो और भागवत की कथा सुनने से उसका उद्धार हो गया? हाँ हुआ है। कौन हुआ है? एक आख्यान आता है भागवत में। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा है। वहां पर सभी वर्णों के लोग निवास करते हैं। उसी में एक ब्राह्मण निवास करता है और ये ब्राह्मण कौन है? आत्मदेव तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव, समस्त वेदों में पारंगत है, पृथ्वी पर दूसरे सूर्य के समान प्रकाश फैलाने वाला है, लेकिन साथ अच्छा नहीं है। यह भी एक आ जाता था बड़ी बात है। अगर पति अच्छा हो पत्नी अच्छी नहीं तब भी घर नरक है, और पत्नी अच्छी है और पति अच्छा नहीं तब भी जान लो घर बेकार ही है। क्यों? गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहलू होते हैं, पति और पत्नी। अगर दोनों बड़ा सही होंगे, दोनों के विचार आपस में मेल खाते होंगे, तभी गृहस्थी की गाड़ी सही चल सकती है। अब अगर एक उपहिया गड़बड़ है तो फिर चल नहीं सकते। पति कितना भी कमाने वाला हो, पत्नी अगर सही सलामत गृहस्थी लेकर ना चले तो तुम कमाल मर जाओ, घर कभी चल नहीं सकता है। तो पता लगा 1000 रुपए शाम तक लेके दे आगे, सवेरा हुआ तब तक घर पे तो सब साफ हो गए, फिर जाओ पैसे। तो 2 में से अगर एक गड़बड़ है तो गृहस्थी चल नहीं सकती है। अब ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब है आत्मदेव, यानी जिसकी आत्मा देवताओं के समान हो वो ब्राह्मण है आत्मदेव। और कैसा है? द्वितीय भास्करा, दूसरे सूर्य के समान है, सर्ववेद विशारदा, समस्त वेदों का
में पारंगत है, वेद पाठी ज्ञानी है, तो ज्ञान का प्रकाश एक तरफ प्रकाश है। अब देखो पत्नी कैसी है, पत्नी है इसकी धुंधली, धुंधली का मतलब अंधकार। एक तरफ प्रकाश, एक तरफ अंधकार। अंधकार और प्रकाश कभी साथ साथ रह सकते हैं? नहीं। आचार्य गोस्वामी दास कहते हैं, जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू न रह सके, रवि रजनी रातों में कभी एक साथ नहीं रह सकते। अब यहाँ पर एक तरफ तो आत्मदेव है, दूसरी तरफ धुंधली है, तो दोनों के विचार जो है मिलते नहीं है। कि धुंधली नामक उसकी नारी, और मानो ग्रह दशा बन चुके थे, और स्वामी जितना ही सजन था। स्वामी जितना ही सजन था, उतनी ये नारी पर दशा थे। जितना ये ब्राह्मण अच्छा है, पत्नी उतनी ही ज्यादा खराब है। आज क्या हुआ, सारा जीवन व्यतीत होने जा रहा है, लेकिन अभी तक आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं। पत्नी चाहती नहीं कि मेरे संतान हो, पति चाहता है कोई संतान हो जाए, कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मण के भाग्य में कोई संतान नहीं। यहाँ तक जिन वृक्षों को अपने हाथ से लगाया, उन वृक्षों में कभी फल नहीं आया। जिन गायों को पाला, उस गाय से कभी एक बछड़ा भी जन्मा नहीं। एक दिन ये ब्राह्मण क्या हुआ, जब घर से बाहर निकला तो एक बाहर जाते हुए व्यक्ति ने जब देख लिया तो घर पर लौट गया। पूछा क्या हो गया, कि आज मैंने एक निर्वंशी का मुख देख लिया है, तो अब शकुन हो गया। ब्राह्मण ने विचार कर लिया, अब तो मेरा मुख देखने से अब शकुन होने लगा है लोगों। तो आज इसने क्या किया, आत्महत्या करने का विचार कर लिया। एक बार दुखी होकर के ब्राह्मण ने घर का परित्याग कर दिया और जंगल की ओर चला गया। एकदा साथ जो दुखाद ग्रहम तत्वा परमता, मध्याह्ने दृष्टो जातस्तादं संपेवान। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत दुखी होकर के घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वो एक तालाब पर जाकर के पहुंचा। पानी पीने की इच्छा से तालाब के पास जाकर के पहुंचा, और जब तालाब के पास पहुंचा, खड़ा होकर के विचार करने लगा। उसे सोचा क्यों ना इसे तालाब में कूद करके ही प्राण त्याग दिए जाए, कि संतान अब हो सकती है। ब्राह्मण ने विचार किया, मेरे कोई संतान नहीं, अब तो शरीर भी दुर्बल होने लगा है। कि संतान अब हो सकती है। अरे यार, इसको तुम सब बर्बाद किए हो। संतान अब हो सकती है, और जब विप्रदेव में जान लिया, संतान अब हो सकती है।
का विचार किया। जैसे ही तालाब में उसे आत्महत्या करने की सोची, तब तक पीछे से आवाज आ गई, रुक जाओ। जैसे ही पीछे देखा तो क्या देखा, एक महात्मा था, मना कर रहा है। महात्मा की ओर देखा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। सन्यासी ने प्रश्न किया, क्या बात है ब्राह्मण देवता? कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बले यशे। ये ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है तुम्हें? पदत्तम सत्कर्म मह्यम दुख कारणम। पदत्तम सत्कर्म मह्यम, तुम मुझे सत्य सत्य बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, जिससे तुम मरने जा रहे हो। ब्राह्मण रो करके कहने लगा, महात्मा सारा जीवन हो गया, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, और मैंने सुना है जिसकी कोई संतान नहीं होती है उसका कल्याण भी नहीं होता है। आगे चल करके मेरे वंश का नाम कैसे चलेगा, लोग हमें कैसे जानेंगे? सन्यासी ने समझाया, कहा देखो, नाम चलाने के लिए, कल्याण के लिए संतान की आवश्यकता नहीं होती। तुम जो है संतान प्राप्ति का मोह त्याग दो, और कर्म की गति बड़ी ही प्रबल होती है। कर्म के आधार पर लोगों को जो है सुख और दुख प्राप्त होता है। तो अपने विवेक का आश्रय लेकर के संसार वासना का परित्याग करके परमात्मा में लग जाओ, परमात्मा में लग जाओ। नाम चलाना है तो धर्मशालाएं बनवा दो, बगीचा लगवा दो, जलाशय खुलवा दो। अरे संतान तो केवल 100-200 वर्ष नाम चलाएगी, लेकिन ये तुम्हारा हजारों वर्षों तक नाम चलाते रहेंगे। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। सन्यासी ने विचार किया कि अब तो इसके अंदर जो है मोह में फंसा हुआ है। तो आज सन्यासी ने अपनी झोली से एक फल निकाला, और फल निकाल करके जो है दे दिया। आप ले जाओ इसे, ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। अब तो प्रसन्न हृदय से ये फल लेकर के घर पर आया, आकर के दरवाजे से आवाज लगा दी, अरे प्रिय, देखो मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं। पत्नी अज्ञानी थी, अविवेकी थी, दौड़ करके आई, कहाँ है महाराज, लाओ। तो एक फल पकड़ाया, आप देखो, लो इसको। पत्नी कहने लगी, वाह, एक फल लेकर के आए, दरवाजे से चिल्लाने लगे, हम फल लेकर के आए, हम तो जाकर 2-4 किलो लाए हुए। ब्राह्मण कहने लगा, ये कोई साधारण फल नहीं है, एक सन्यासी के द्वारा दिया गया फल है, इसके खाने से घर के यहाँ संतान पैदा होगा। जैसे ही संतान का नाम लिया, अब तो धुगरी चौ गई, विचार करने लगे, मैं तो संतान पैदा ही करना नहीं चाहती हूँ। फल ले लिया, बैठ गई। अब उसने ये सोचा कि अगर फल खाएंगे, गर्भ आएगा, उधर बड़ा होगा, भोजन कम हो जाएगा, शरीर दुर्बल हो जाएगा, घर का काम कौन करेगा? अगर किसी को बुला लिया, नंद को हैं या बहन को, किसी को भी अगर घर में बुला लिया, तो पता नहीं हमारा कितना नुकसान हो जाए। इस तरीके से कुतर्क करने लगी है भाई, कुतर्क करने लगी है, सोच रही है क्या किया जाए। तो इसकी एक बहन थी, उससे इसने परामर्श किया, बहन को सारा हाल बताया। बहन ने कहा, तो एक काम करो, अगर तुम संतान पैदा नहीं करना चाहती हो तो फल को ना खाओ। अगर फल खाएंगे नहीं, फिर इसका क्या करें? पति पूछेगा तो अब फल क्यों नहीं खाना चाहते? क्योंकि इसके अंदर जानता है, ये जो है समझती है कि नारी का सबसे बड़ा सुख क्या है। नारी का सबसे बड़ा सुख ये मानती है, बांझ रहे या विधवा। बांझ या विधवा नारी सबसे ज्यादा सुखी होती है, कोई बात की टेंशन नहीं। बहन ने कहा, माना की फल के खाने से आज
अपनी बहन से ये कहने लगी धुंधली कि अगर मैंने फल खा लिया, एक पुत्र हो भी गया, लेकिन हमारी तो दुर्गति हो जाएगी कि माना की फल के खाने से एक पुत्र अगर हो जाएगा, हे बहन महल में पड़े पड़े ये माटी कौन चढ़ाएगा, प्रसव पीड़ा कौन सहेगा, लालन पालन कौन करेगा संतान का। तो बहन ने कहा चिंता न करो, फल आए जितना समय हुआ और उतना ही गर्भ हमारे है। जितना समय तुम्हारे पति को फल लाए हुआ है, उतने ही समय का हमारे गर्भ पड़ रहा है। अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। ऐसा करो, फल ना खाओ और तुम पति से झूठ बोल जाओ कि मैंने फल खा लिया है, और जब संतान जन्म का समय आए तो तुम मेरे घर चली आना, और मेरे घर पर आकर के जो मेरा पुत्र हो, जो मेरी संतान हो, उसे अपनी संतान बता करके जो है पति को बहका देना, मेरा पुत्र ले लेना। धुंधली ने कहा ये उपाय तो सही है, लेकिन फल का क्या किया जाए? तो कहा ऐसा करो ये फल गाय को खिला दो, गाय को खिला दो तो फल की भी इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। तो आज फल जो है गाय को खिला दिया गया। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन ये अपने पति से बोली, महाराज घर में कोई देख रेख करने वाला है नहीं, मैंने कभी संतान को जन्म नहीं दिया है, लालन पालन किया नहीं, तो ऐसा करो मुझे मेरी बहन क्या करवा दो। वहां पर चली गई तो जो बहन से पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र को अपना पुत्र बता करके घर में सूचना करवा दी कि पुत्र पैदा हो गया। आप मुझे बड़े पसंद है कि चलो संतान पैदा हो गई। अब इधर क्या होता है, 3 महीने के अंतराल में एक गाय से भी बछड़ा पैदा हुआ। अब बछड़ा नहीं है, क्या है? पुत्र है। क्यों? सन्यासी का ये वरदान था, जो फल को खाने से क्या होगा? पुत्र होगा। तो झूठ का तो हो नहीं सकता है, तो फल बेशक गाय को खिलाया गया, लेकिन संतान में बछड़ा नहीं बल्कि पुत्र ही गाय से पैदा हुआ। थोड़ा अंतर हो गया। क्या? जो कान है वो गाय के तरीके से है। अब तो ब्राह्मण को और बड़ी प्रसन्नता हो गई, कहा तो घर में पुत्र नहीं हो रहा था, कभी गाय से बछड़ा तक नहीं जन्मा, आज गाय से भी पुत्र पैदा हुआ। बड़ा प्रसन्न है ब्राह्मण। दोनों आज जो है इसने अपने पत्नी को बुला लिया, अब बुला करके दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करवाया। तो जो धुंधली ने अपना बालक बताया था बहन से लेकर के, उस बालक का नाम रखा गया धुंधकारी, और गाय के बछड़े का नाम पड़ा गोकर्ण। अब धीरे धीरे बालक दोनों पढ़ने लगे। जब पढ़ने लगे तो दोनों के आचरणों में अंतर है, आचरण अलग अलग है। क्यों? एक तो ऋषि का वरदान है और एक अत्याचार पापाचार झूठ से है पैदा। पति को जो है धोखा दिया है, तो सबसे बड़ा क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा धोखा ही देना बहुत खराब रहता है। विषम भरी विस्की बूंदे जोड़ पर आई आस न दे, और गले पे खंजर क्यों ना हो किस दे पर विश्वास न दे। दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो, जिन जिन लोगों ने दगा दिया उनके घर। तो दोनों के आचरणों में बहुत बड़ा अंतर हो गया। गोकर्णों पंडितों ज्ञानी धुंधकारी मांगला, जो गाय से उत्पन्न हुआ बालक है, जो गोकर्ण जिसका नाम रखा गया, ये तो धुरंधर विद्वान बनता चला जा रहा है, और धुंधकारी अत्याचारी और पापाचारी होता जा रहा है। कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक, कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक, और पूजन में समय बिताने लगा।
धुंधकारी के पापों से पिता आत्मदेव को बड़ी चिंता हुई। एक दिन क्या हुआ, पिता गोकर्ण के पास में जाकर के पहुंचे, कहने लगे बेटा जब तुम्हें देखते हैं तो बड़ी शांति मिलती है, लेकिन जब तेरे भाई को देख लेता हूं तो बड़ी अशांति मिलती है। तो आज जिस समय ऐसा कहा तो गोकर्ण कहने लगे पिता एक बात बताएं, अगर पुत्र पिता को समझाए तो संसार के लोग ये कहेंगे देखो लड़का बाप को शिक्षा दे रहा है, लेकिन कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में कि आयु व्रत, ज्ञान व्रत, कुल व्रत, अगर कोई अपने से आयु में बड़ा है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, अगर कोई हमसे कुल में बड़ा है तो उसका सम्मान करना चाहिए, और चाहे कुल में छोटा हो, आयु में भी छोटा, अगर ज्ञान व्रत है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। अच्छी बात अगर पुत्र भी बताए तो पिता को मान लेनी चाहिए। गोकर्ण कहने लगे पिताजी मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम अमोहतो नरके गति निपत्यस्ति देहो सर्वतत्त्वावनं गतः। निपत्य श्री देहो सर्वतत्त्वा फलम प्रजः। का ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दो। मोह से नरक की गति प्राप्त होती है, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए सब कुछ छोड़ करके जो है वन में जाकर के भगवान का भजन करो। ये मेरा पुत्र, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा तेरा, यही तो माया है। माँ या ये माँ और या ये दो अक्षर यानी दो मूल के जीवन की जो दूरी है, ये दूरी ही केवल हमको जो है क्या करती है, परमात्मा से दूर रखती है। तो ना कोई पुत्र है ना कोई पिता है, ये लौकिक नाता है। देखो पुत्र भी कई तरीके के होते हैं। अगर आपका एक बात बताए, पुत्र प्रारब्ध के कर्म के आधार पर प्राप्त होता है, पुत्र प्रारब्ध के कर्म के आधार पर प्राप्त होता है। जैसे अगर आपका बेटा अच्छा है, आपकी खूब सेवा खुशामद करे, खूब सेवा करे, कहना माने, तो आप ये जान लो कि ये प्रारब्ध में क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने किसी के साथ में किसी की मदद कर दी, किसी पर कोई एहसान कर दिया, किसी की मदद कर दी और उसने तुम्हारे एहसान को उस जन्म में नहीं अदा कर पाया, तो उसको वो पुत्र बन करके तुम्हारा एहसान अदा करने के लिए आता है। तो वो पुत्र क्या करेगा, वो तुम्हारा जो है बड़ा ध्यान रखेगा, सेवा खुशामद करेगा। अगर मैंने किसी की प्रारब्ध में कोई धन दौलत दे करके मदद की है और अगर वो धन दौलत उस समय वो चुका नहीं पाया किसी कारणवश, तो दूसरे जन्म में पुत्र बन करके तुम्हारे सेवा भाव से उसको अदा करने के लिए आता है। और कुछ कैसे आते हैं, अगर तुमने प्रारब्ध में किसी के साथ में जबरदस्ती अपने फल के प्रभाव से, धन के प्रभाव से हैं किसी के मान मर्दन किया, आता किसी को दबाया सताया है, तो वो दूसरे जन्म में पुत्र बन करके तुम्हारा फल तुम्हें देने के लिए आता है। तो वो क्या करता है, वो लोग कहते नहीं इससे बढ़िया संतान ना होगी, लेकिन वो क्या करता है, धन धर्म दोनों हरता है। तो ये पुत्र भी प्राप्त होते हैं। कोई तुमसे धन लेकर के गया और उसे अदा नहीं कर पाया, तो दूसरे जन्म में पुत्र बन करके भरता है, तो सेवा खुशामद करके तुम्हें उसको अदा करता है। और किसी का तुमने जबरदस्ती धन हड़प लिया है और उसका नहीं दिया, तो वो दूसरे जन्म में तुम्हें वसूली करने के लिए आता है। तो दो तरीके का माहौल है। ये सब हमारे कर्म के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। संतान कर्म के ही आधार पर प्राप्त होती है, कर्म के आधार पर संतान मिलती है। तो आज इसी प्रकार से कहा कि महाराज इस मोह का परित्याग कर दो तुम। ये शरीर जो है अस्थि मांस रुधिर का एक ढांचा है, नश्वर है, नाशवान है, ये सारा लौकिक एक नाता है जो यहीं पर प्राप्त होता है, यहीं पर समाप्त हो जाता है। जीवन बड़ा विचित्र है, कोई किसी का कुछ भी नहीं करता है।
परिवार के लोग भी कहां तक साथ देंगे, कौन कहां तक चलेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और श्री विशाख देवी केवल घर के मकान तक, सभी यानी यहीं तक। पुत्र भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक, और ये साथी संगी सब चलेंगे केवल शमशान तक। इसके आगे कौन साथी, इसके आगे भजन ही है साथी, और बिना हर भजन के अकेला चलेगा आगे। तो दिन का जग में ये मेला रहेगा, कायम न जगेगा, झमेला रहेगा। तो दिन का जग मेला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा। तो दिन का जग में मेला रहेगा, कायम न जगेगा, झमेला रहेगा। तो दिन का जग में केवल उसके बाद में भक्ति काम आएगी, वही तुम्हारे साथ में जाएगा। आज गोकर्ण ने जिस समय पिता को समझाया तो पिता आदित्यदेव ने क्या किया, घर को छोड़ दिया, जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। अब गोकर्ण भगवान ने विचार किया कि पिता चला गया भाई के कारण, इन्होंने भी कमंडल उठा लिया, ये तीर्थ भ्रमण पर निकल गए। अब घर में दोनों एक ही रास के रह गए, धुंधकारी और धुंधली। एक दिन क्या हुआ, ये धुंधकारी रात में आया। जब आया तो वैश्याओं ने इससे कहा कि आज तो घर पर इतना भी राशन पानी नहीं था जिससे हम कुछ भोजन बना लेते, जिससे कुछ भोजन बना लेते। क्या करें, तो जाओ कुछ ले आओ जाकर। तो इसने सोचा पिता है, भाई है नहीं, माता अकेली है, तो चलो जाकर के घर पर पहुंचा। और पहुंच करके इसने क्या किया, माता के खींच करके लात मारी। अरे पापनी अत्याचार बता, घर का धन कहां पर रखा हुआ है, पति से झूठ ना बोली होती, फल को यदि गाय को न खिलाया होता, पति को धोखा ना दिया होता, तो शायद आज ये लात खानी नहीं पड़ती।
पापनी बता अत्याचार, घर का धन कहाँ छिपाया है, यदि नहीं बताए तो समझो घर का अत्याचारी आया है। अब माता सोचने लगी क्या करें, धन है नहीं, अगर हम कहते है नहीं तब भी ये मार डालेगा, अगर कहते हो है तो कहेगा लाओ तो देगी कहाँ से। अब विचार किया परवश है परवशता है और सब भांति मौत ही आई है, इधर गिरो तो कुआं है और उधर दिखती खाई है। तो झूठ बोल गई, बेटा तुम्हारा भाई नहीं था, तुम्हारा पिता नहीं था, इसलिए मैंने धन एक पड़ोसी के यहाँ धरोहर में रख दिया, सुबह आना और तुम ले जाना। लौट आया। अब ये रात में माँ विचार करती है सुबह जब धुंधकारी आएगा तो उसको धन कहाँ से दिया जाएगा। तो रात में ये उठी और उठ करके कुएं में गिर करके इसने अपने प्राण त्याग दिए। सवेरा हुआ, जैसे ही ये जाकर के धुंधकारी पहुंचा तो क्या देखा, माता भी समाप्त हो गई। अब ये घर पर निवास करने लगा वैश्याओं के साथ में। तो एक दिन वैश्याओं ने विचार किया ये चोरी करता है, ठगी करता, डकैती डालता है, किसी दिन पकड़ा गया तो साथ में हम भी पकड़े जाए। रात्रि का समय है, धुंधकारी चारपाई पर सो रहा है। 5 वैश्याओं ने क्या किया, इसे रस्सी से कस दिया। ये धुंधकारी क्या है, ये जीव ही धुंधकारी है। वैश्याएं क्या है, ये वासना ही वैश्या है। जब जीव संसार में आकर के वासना वैश्याओं के चक्कर में फंस जाता है तो ममता और मोह की रस्सियों से ये जकड़ दिया जाता है, और जब जकड़ा जाता है तो बड़ी बेढंगी मौत होती है इसकी। इससे अगर बचना है तो भगवान की शरण। वैश्याओं ने आग रस्सी से कर दिया, एक लकड़ी को कंठ पर रखा और दाबने लगी, लेकिन पापाचारी अत्याचारी के प्राण भी जल्दी नहीं निकलते। वैश्याओं ने विचार किया अगर ये मरा नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, तप्ता अंगार समूहश्च तन्मुखे ही पीछे छुपा अग्नि ज्वालाति दुखेनम व्याकुलो निधिनम नता। अग्नि की ज्वाला से दुखी होकर के ये जो है मर गया। वैश्याओं ने अग्नि के अंगारे जलते हुए लिए और इसके मुख में डालने शुरू किए, उससे इसका प्राणांत हो गया। शास्त्र कहता है जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। अब ये धुंधकारी प्रेत बन गया। इधर क्या हुआ, गोकर्ण को सपना हुआ। क्या सपना हुआ, परिवार उजड़ गया मेरा, घर कैसा नर्क दिखाता है, मैं रात स्वप्न चित्र देख रहा कैसा ये भयावह लगता है। स्वप्न में गोकर्ण ने देखा मेरा सारा परिवार उड़ गया है, घर में भय जैसा व्याप्त हो रहा है। आज जो है तीर्थों से लौट करके घर में जब आई तो वास्तव में देखा कि माता भी समाप्त हो गई, माँ बन गई। बालक के जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है माँ का जाना। जिस बालक से माँ के महत्व का साया उठ जाए उस बालक पर पूछो क्या बीतती होगी, क्योंकि माता और पिता में माँ जो स्नेह और प्रेम संतान को दे सकती है वो पिता नहीं दे सकता है। जिस पुत्र को माता का प्रेम ना मिला हो, माँ की ममता ना मिली हो, वो भला बेटा माँ की ममता को क्या समझ सकता है। आज गोकर्ण ने जाना कि मेरी माँ समाप्त हो गई, वहीं पर पछाड़ खा करके गिर पड़े। सारे ग्रामवासी समझा रहे सभी, लेकिन गोकर्ण आज जो है कह रहे कि माँ तू मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई। क्यों माँ तू कहाँ गई मेरी
महाराज हो रहे थे। गांव वालों ने आकर के गोकर्ण को जैसे तैसे समझाया, अपने दर घर ले गए। रात्रि का समय गोकर्ण जिस समय शयन कर रहे थे, उस समय ये धुंधकारी प्रेत युवन में आकर के गोकर्ण को स्वप्न में धमका रहा है। कभी ये भेड़ा का रूप बनाता है, कभी हाथी का बनाता है, कभी भैंसे का बनाता है, कभी इंद्र का, कभी अग्नि का रूप धारण करके नाना प्रकार के रूप धारण करके कर पा रहा है। लेकिन गोकर्ण की भक्ति के कारण ये पास नहीं आ पाता। जो भगवान का भक्त होता है उसके पास कभी हवा बिहार भूत बाधा और नहीं आती। ये भी बात है। गोकर्ण ने देखा कि आखिर में यह है क्या। 5 गोकर्ण ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? तो प्रेत बोल भी नहीं पाता है। गोकर्ण ने कमंडल से जल लिया, मंत्रोच्चार करके जैसे ही मारा वैसे ही आवाज आई, अहम भ्राता तदियो अस्मे द्वंद्वकारी नामता। मैं तुम्हारा दूसरा भाई हूँ, मेरा नाम द्वंद्वकारी है। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैंने अपने दोष के कारण, अपने कर्मों के कारण ब्रह्मत्व को समाप्त कर दिया है। मैं प्रेत योनि में आ गया। भैया अब किसी कारण से मुझे इस योनि से छुटकारा प्राप्त करवाओ। सबसे बड़ा जीवन में दुख है तो भाई का मतलब, भाई कैसा भी हो, पापाचारी अत्याचारी कैसा भी हो, लेकिन भाई भाई होता है। कारण बस भाई में चाहे कितनी भी अनमन हो, पर विपद पड़े पर भाई ही देता है साथ। एक मन हो जब एक लहू है दोनों का, तो आई के ऊपर जोश नहीं। भाई के ही दुख में रह सकता है, खामोश नहीं। मिल जाते हैं जगत में मित्र कलत्र हजार, पर भाई मिलता नहीं जग में बार। हमेशा भाई नहीं मिल सकता है। तो आज आवाज लगाता है, भैया मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। और भैया का भैया डूब रहा, अब उठकर पार करो भैया। मैंने अपने कर्मों से सारे परिवार का विनाश कर दिया है। हे भैया आज तुम्हारा भैया भवसागर में डूब रहा है, प्रेत योनि में पड़ गया है। किसी तरीके से मेरी भैया को पार कर दो। धुंधकारी ने उसी समय अपने इष्ट सूर्य भगवान का ध्यान किया। सूर्यदेव ने आकर के गोकर्ण को बताया, कहा तो अपने भाई का कल्याण करना चाहते तो भाई के कल्याण के लिए तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ अपने भाई। श्रीमद् भागवतान मुक्तिम सप्ताहवाचनम करो। 7 श्रीमद् भागवत की कथा इसे सुनाओ, इससे इसका प्रेतों से छुटकारा हो जाएगा। आज गोकर्ण महाराज ने अपने भाई के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ किया। तो जब पहला दिन आया तो आंधी तूफान आने लगे। गोकर्ण का आखिर में कथा में ये विघ्न कैसा आ रहा है। तो धुंधकारी कहता है, भैया मेरे कल्याण के लिए तुम कथा कर रहे हो, लेकिन हमें कहीं पर बैठने की जगह नहीं मिल रही है। आज उसी समय गोकर्ण महाराज ने एक 7 गांठ के बांस के ऊपर काली पताका बनवा करके उत्तर दिशा में लड़वा दी। का तुम इस पर बैठ कर कथा सुनो। धुंधकारी उसी गांठ के अंदर प्रवेश कर गया। पहला दिन हुआ, पहली गांठ चटक गई। दूसरे में प्रवेश कर गया, दूसरे दिन वो भी चटक गई। तीसरे दिन वो भी चटक गई। धीरे धीरे आज 7वां दिन जैसे ही आया, वैसे ही धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके भागवत के सामने खड़ा हो गया। कन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने। धन्य है ये भागवत वही चर्चा जिसने प्रेत योनि से मेरा छुटकारा कर दिया है। आज उसी समय स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया। धुंधकारी दिव्य रूप में उस विमान पर बैठ करके जो है स्वर्गवासी हो गया। प्रेम से बोलो गोकर्ण भगवान की। अब तो जितने भी वहां पर श्रोता थे, श्रोताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। भगवान अपने भाई को तो विमान पर बैठा करके स्वर्ग भेज दिया, अब कथा तो हम भी सुनते रहे और हमें भगवान का दर्शन तक नहीं करवाया। वो करने का तो हमने क्या कथा कोई पक्षपात करके थोड़ी गई। मैं तो कथा सुना रहा, अब अपने अपने सुनने का ढंग है। जिसने जैसे सुना उसका फल मिला।
द्वंद्वकारी आहार वायु का आहार करके प्रेतवन में एक गांठ पर बैठ करके जो है कथा सुनता रहा। और तुम सब तो सुनने आते थे और शाम को घर चले जाते थे, सुबह फिर आते थे। भक्तों ने कहा नहीं, अपने भाई को अगर तुम्हें स्वर्ग में दिया तो कम से कम हमें भी भगवान का दर्शन तभी करवाओ। तो आज गोकर्ण ने भगवान का स्मरण किया गया, प्रभु आकर के इन भक्तों को भी दर्शन दो। तो भगवान के आकर के उसी कथा पंडाल में समस्त भक्तों को दर्शन किया। प्रेम छोड़ विष्णु भगवान की, सच्चे दरबार की, भक्त भगवान की। तो ऐसी ये भागवत की पावन कथा है कि इसको श्रवण करने से अगर कैसा न कैसा भी पापी हो उसका भी कल्याण हो जाता है। आइए दो क्षण पानी को पवित्र करते हुए आगे की ओर चलेंगे। कि मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे। मुझे दर्शन गिरधारी रे, गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे। जमुना तट हरि धेनु चरावे, जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर भेड़ो बजावे, मधुर मधुर स्वर भेड़ो बजावे। तेरी कांधे कमरिया पे भारी रे, भारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। दर्शन गिरधारी रे, गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरतिया
प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, भक्त भगवान की। आज जब बताएगा कि भागवत की ऐसी पावन कथा है जिसको श्रवण करने मात्र से बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो उसका भी कल्याण